Şükür Allah'ım. Yerden başka mayramdan olsun. O ses tap mayramdan olsun. Fakat yılanlar olacak. Mağın terravanesi ki. Yılan ayıp şu. Yılan tüm mayramdan şey ki. Tüm böyle muhutayı sen dokun. Tamam ki namazını tarakayım. Bankayı hut. Ha? Şükür Allah'ım. Ben barka teşmini doğdu. Karan. Saram kya şu khavan tamiz? Sarı başa çalan temsal kas dolar mı neyi dolar mı? Maka çocuğun çay perdin Winken kya şu khavan? Birkaç çalan maka kihin. Hasarını kıhın. Hazırlık kihin. Kya? Ben şunu yuvan bana bayağı شاه مردان فراتر از انسان حقیقت قرآن علی الگوی ابو ذر و سلمان صدای مظلومان تا روز محشر ولایت حیدر غیر قابل کتمان हम रमजान में हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ सबरीन अशरफ और आप देख रहे हैं जश्न रमज़ान सीज़न 4। और आज के शुमारे के लिए हम आए हैं उस जगह जहाँ जगह जगह ज़ियारतगाही मौजूद है। आए हैं बडगाम। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं आज के इस खूबसूरत सफ़र पर। बडगाम सेंट्रल कश्मीर का एक अहम डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ दो बहुत ज़रूरी बुनियादी सहूलियतें हैं। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको श्रीनगर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, और मेन रेलवे स्टेशन जो टेक्निकल हब है। बडगाम ज़्यादातर अपनी उतार चढ़ाव वाली पहाड़ी ज़मीन और ऊंची बस्तियों की वजह से पहचाना जाता है। समाजी तौर पर भी ये डिस्ट्रिक्ट ख़ास है क्योंकि यहाँ शिया और सुन्नी कम्युनिटीज़ लंबे अरसे से साथ साथ रहती आ रही है, जिससे यहाँ एक मुख्तलिफ मजहबी तवाज़ुन नज़र आता है। बडगाम का शहरी इलाका जो श्रीनगर से जा मिलता है, आज का रहने के लिए पसंदीदा इलाकों में शामिल होता है। कुछ सालों में यहाँ रियल एस्टेट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। बदकिस्मती की बात ये है कि आए दिन कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारे करेवाज को यहाँ काटा जाता है। बडगाम में 3 मशहूर मेडोज़ भी हैं, यूसमर्ग, दूध पथरी और तोशा मैदान, जो कि टूरिज़्म प्रोफाइल को और मजबूत बनाता है। इस ज़िले में 232 ब्रिकलिन्स ऑपरेट करते हैं। इस सबब से ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो गई है, खेती और आबो हवा पर भी इसका असर पड़ा है। जश्न रमज़ान सीज़न 4 आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाइबर सीमेंट्स, जैमकेश व्हीकल लीड्स, पी मार्क, पिक एंड चूज सुपर मार्केट, अलोहा J&K, आहद होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, कमल फूड्स, क्रेड एग्रो और स्कॉच कश्मीर के कैशमीर बायोटेक ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तमन्ना, रिजोर्ट में बडगाम से हूँ। अच्छा तमन्ना, बडगाम के बारे में कुछ बताइए जो हमें पता नहीं होगा। बडगाम कोई खासियत ऐसी? बडगाम में जो ज़ियारतें हैं, ज़ियारत शरीफ त्रार शरीफ में है एक, शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह। बडगाम की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बहुत सारी यहाँ पे हैं, जैसे यूसमर्ग है, दूध पथरी है, तोशा मैदान है। आप कहाँ जा रही थी? बस यहीं पे मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, तो यहाँ पे अभी अच्छा ठीक। अब बताइए कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है और क्या आप जश्न रमज़ान देखती है? बिल्कुल रमज़ान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन पहले 2 दिन इंसान को लगता है कि हेडेक होता है, लेकिन फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है। आपके लिए सवाल है, मरियम अलैहिस्सलाम को हमल के दौरान कौन सा फल खाने का हुक्म दिया गया? खजूर।
ऑप्शंस के बगैर आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही जवाब है। सूरह मरियम की 25वीं आयत में मरियम अलैहिस्सलाम को खजूर खाने का हुक्म का जिक्र किया गया है क्योंकि खजूर ताकत और एनर्जी का बेहतरीन ज़रिया है। और इन्होंने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूँगी, हमारे जो पार्टनर है अलोहा J&K, इनकी तरफ तमन्ना को ये गिफ्ट। तमन्ना बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फलक है। आपका? फरवा जहरा। बहनें दो हो? नहीं है, हम फ्रेंड है। अच्छा, फ्रेंड्स हो। किस क्लास में हो आप? मैं 6th में हूँ। मैं 4th में हूँ। अच्छा, आप किस स्कूल में पढ़ती हो? लिटिल एंजल्स। और आप? मैं वहीं पर रजौरी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, मतलब आप स्कूलिंग भी आप लोगों की अलग अलग है। हाँ। फिर नेबर फ्रेंड्स हो, मतलब हाँ। एक ही जगह रहते हो आप? अच्छा, बोलो रमज़ान में क्या क्या खाना पसंद है? मेरे को मुझे पसंद है ड्राई फ्रूट और खजूर बस। और आपको? खजूर बस। खजूर। और बाहर से क्या क्या लाते हो दुकान बाहर से हम लाते हैं, सच बोल। यही जंक फूड खाती हूँ बस। क्या? चिप्स। फिर कब खाते हो, शाम को या इफ्तारी? हाँ, इफ्तारी को, शाम इफ्तारी? को जब वॉक पे निकलते हैं उस टाइम खाते हैं। आप? मैं भी चिप्स खाती हूँ। चल, आप क्या सुनाओ? हम ना सुनाएंगे। बहुत दिल ज़मा बहुत अली अली बहुत खराब हो बहुत अली अली जानम मदाया हो बहुत अली अली जानम अली अली जानम अली अली जानम अली अली जानम अली अली बाबा अली है नफरे अव्वल दुनिया अली है मन सलाम हाफिज समते नजफे बखुदा हाफिज अंबिया अली है शाह मर्दान फरातद इंसान हकीकत कुरान अली अलगुए अबू ज़र सलमान तलाए मजलूमान तारोज़े महशर विलायत हैदर गैर काबिल कितमान मर्दान फरातद इंसान हकीकत कुरान अली अलगुए अबू ज़र सलमान सदाए मजलूमान तारोज़े महशर विलायत हैदर गैर काबिल कितमान सदियों बसर बिन्त हसन मौला 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 अली मदद योने आसम नाराह बलद मौला 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 अली मदद के आज रूज़र ज़र थोबे अबद मौला 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 अली मदद सदुल्लाह लाएगन मिंबरते शाहमद शाहे करम लाहे रहमत शाह नजब शाह मन शाह मर्दान फरातद इंसान हकीकत कुरान अली अलगुए अबू ज़र सलमान सदाए मजलूमान तौसे महशर विलायत हैदर गैर काबिल कितमान शाह मर्दान फरातद इंसान हकीकत कुरान अली अलगुए अबू ज़र सलमान सदाए मजलूमान तौसे महशर विलायत हैदर गैर काबिल कितमान। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ये गिफ्ट इधर लाइए और ये हमारी इन छोटी सी 2 बहनों के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, थैंक यू सो मच। कहाँ जा रही हो? नमाज पढ़ती हूँ। हमारे लिए भी दुआ करना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियान है। रियान, पढ़ते हैं आप? हाँ, मैं 12th में पढ़ता हूँ। अच्छा ठीक। अभी कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा था रेलवे स्टेशन। कहाँ जाना है? मुझे जाना था बारामूला। अच्छा, बारामूला जाना है आपको। हाँ। बोलिए रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। इफ्तारी में क्या खाना पसंद करते हैं आप? इफ्तारी में खजूर खाना बहुत पसंद करता हूँ मैं। उसके बाद? उसके बाद फ्रूट्स। ठीक। अच्छा, आपके लिए सवाल है। कुरान में एक सूरह का नाम एक फल से रखा गया है, वो कौन सा फल है? ऑप्शंस होंगे? ऑप्शंस भी है। देखते हैं हमारी सीरीज। हाँ देखता हूँ। ऑप्शन है अंगूर, इंजीर, खजूर, रोमान। इंजीर। इंजीर? हाँ। श्योर हो आप? हाँ श्योर। पढ़ा है आपने? हाँ। कहाँ से पढ़ा है? मैं पढ़ता था ओखिल। वहाँ ये भी पढ़ाते हैं? हाँ, वहाँ पे दीनी तालीम भी पढ़ाते हैं। ओके। आपका जो जवाब है ना
वो बिल्कुल सही है। सूरह का नाम ही 3 है जिसका मतलब फिग या इंजीर है और वो 95th सूरा है। आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी हमारे जो पार्टनर है पिक एंड चूज सुपरमार्केट, इनकी तरफ से इनको ये गिफ्ट दिया जाए। रियान, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या नाम? मुश्ताक अहमद। तो कुछ काल गो या दुकान से तन? Zas akku पे। आपको पढ़ तो ये तन चला। तो वन तो मैं किस नहीं कान्यो डाले। मान जो इसने लूक कराई इतने पर इस्तेमाल की है ना, मगर वन गो ये वापस। अथाये तिम चाइनीज आइटम, तिम वो चीज़ से गई आसी मतलब इम कार ये काम। वह तिम बे काम गसी। तिम से वो चला कि वो चला बे तिम ड्राइवर वाइपर चला बे टूकरी चला सारी बे अमे से। वहाँ मैं दोरा बे वापस मगर गसान सारी को बेस्ट चीज़ है गसान। अक्सर रोजगार ते अमे मतलब लड़का हाथ बनाए गरन हाथ बना रोजगार ती बनान तो बेच अस चलान अम सम बे लगान ये असल बे हेकान छलित कर असल बे रोजान कंफर्टेबल ड्राइवर खत असल यह प्रोन कल्चर यह पन कल्चर है ना अत क्या लुक वनकन मुंसलिक यम डाल वाल बनावान कम से कम 5,000 लुक जुड़ित अत लगान टाइम तक मगर लुक अत अत यह चीज क्या बनाने अत मटेरियल तन मटेरियल कड़न तह ये मटेरियल रॉ मटेरियल ये नान सोरे यह पे सारी मतलब तम अन तह बनाव तम मेहनत लगान सही तो मगर गसान सारे बेटर ये रोजान रॉ मटेरियल मज ट्रंक तम वनकस सोरे सोरे मतलब अमुक वनकस ड्राई फ्रूट बावल ड्राई फ्रूट बॉक्स तमाम वनकस अमन आइटम मौजूद क्या अत चिकन टुकरी ड्राई फ्रूट टुकरी बाउल ड्राई फ्रूट बॉक्स अत मतलब सारे आइटम आज तम डाल डाल स्क्वायर डाल राउंडस मज डाल स्क्वायरस मज स्क्वायर राउंडस मज यम डाल हाँ असल तो अफजल तो बेहतर रोज अगर पन कल्चर करो मतलब सही पन रोज सही अत लड़के मतलब लड़का लड़के ज़्यादा इन्वेस्ट मतलब रोज तम चालू रोजगार रोज मत चालू अस रोज चालू अस रोजान पकान तम रोजान पकान बिल्कुल सारी रोज सो बेटर रोज सो सारे माह रमजानस मज किस वन यप चलान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये किस्मत रब सिंद तरफ वोतमुत ती वातान चलो मगर अम पत असली क्या खानदर सीजन ये अम पत शुक्र रबस कुन गो सो रोजान कि ब्रोह सो रोज वो क्या सोरे और रेडीमेड योत अम किस कम फैंसी आइटम सो रेट तेज बे टाइम कहें तक टाइम बिल्कुल ना कम ये बिल्कुल टाइम ना ठीक ठाक टाइम डब वब तिम रेट ज्यादा अम खुद तिम रेट ज्यादा क्या रेट रोजान शीत नमत 1,500 2,500 हूँ रोजान मतलब सोरे गत पीस रोजान 2,500 1,500 रोजान सोरे गत पीस आपके लिए सवाल है, कुरान में ऐसे कौन से फल का जिक्र किया गया है जिससे तेल यानी ऑयल निकलता है और उस तेल के कई फवाइद भी है? सूरह 3 जो है उसमें जैतून फल का जिक्र किया गया है, उसी से तेल निकलता है। आप श्योर हो? जी श्योर। पढ़ा है आपने? जी मैंने पूरी तरीके से इसके बारे में पढ़ा है? पूरी तरीके हाँ? इनका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। कुरान में मुख्तलिफ सूरतों में जैतून का जिक्र किया है और इसकी अहमियत को वाज़िया किया गया है। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कंवल फूड एंड स्पाइसेस इनकी तरफ से हमारे इस भाई को ये तोहफा दिया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए, इससे लोगों की नॉलेज भी बढ़ती है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मे वो कार करान तकरीबन 70 वरी 35 to 70 वरी तो ऑलरेडी ओतर पे वो ठीक माम ठीक मगर द्रजर गसान यह गसान पते ये गसान चीज़ हर कह द्रोग यह गसान पते यह माम वातान बस गसान द्रोग यह तान यह पते द्रोग गसान तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मामस शुक्र खुदायस कुन तो पन काम दो बनान वनकस फेवरेट फल चलान ज़्यादा पपीता पपाया अब चलान यह अमरूद अत रेट अत गई रेट ज़्यादा अम ब्रोह 50 रुपये किलो वनकस गसान यह तकरीबन 100 रुपये 120 रुपये किलो अमरूद यह अम ब्रोह गसान 50 रुपये वनकस गसान 70-60 रुपये
7 5 7 1.5 kilo युथ माल आस तो बाकी बे खरबूज वरबूज आव नो वनकस ये बे हनमन चलान ये अहन निवान लुक खेवान असल पे असल खरीदारी माशामस गसान असल खरीदारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तोह क्या छु नाव? मे नाव अब्दुल पानस। वन तो अम बडगाम बारे मज के ये बडगाम यह ब्रोट कह वन बनो डेवलप बनो मतलब मार्केट बनो ये मे खूबसूरती मतलब यूत इंसान मतलब फॉरवर्ड करान ब्रोट कुन तूत तूत ब्रोट ब्रोट पकान ये ब्रोट क्या ब्रोट सिर्फ ये क्या दुकान बस आसमान मतलब सह हुपर बिल्डिंग हुपर बस बस यू बाकी यह बनो पे नौ सोरी तमीर गो नौ योर गो सोरी तमीर नौ योर पुरान सारी आसमान प्रोन सह मूजूद बस युत बाकी बाकी बनाओ सोरे बनाओ ये नौ 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 ये खासियत शिया सुन्नी इकवटे रोड। हाँ ये माय मोहब्बत जबरदस्त ये मे पान सुन्नी मसल मे शी बरादरी ये बन तूत यानी कि मान यह घरेलू मसला खेन मानी मज बह खेम यह ना फर्क यप मार्केट मतलब यह सारी अहलत मतलब यह अहलत वह अहलत मतलब बह गई बह कर तमें आय कर जन घरेलू बई बार अक्सी माज आमत यह प्रॉब्लम ना वोथमुत वन तक मतलब तुम सुनी तो बहुत यह जाए अत पे फर्क अल्लाह ताला सद मेहरबानी सह माय मोहब्बत असल ये तुम वन मे वो ये जत्रे दुकान तम क्या कनान तुम क्या इफ्तारन खेवान इफ्तार ये ब्रीम कल्चर ना सह अजुक कल्चर कहें आज यह ाणो इंसान ती बन आज यह ाणो कूर में मतलब ती बन यह ब्रो मतलब ब्रोट कर आब कतरस पे इफ्तार आज आज खमो 7 नाम से इकवटे 10 खमो इकवटे मतलब खरबूज खमो केल खमो खजर खमो यह पानस मुस्लिम मतलब पसंद गए ना रुपन 10 पूरी तम सात गोबर में मेस लकचारस मज मतलब मे वुचमुत तुम वन वन पोज इफ्तारन अनान 10 चीज दस्तरखानस पे सजाइत मगर तुम बसान कि कुन नत कुन जाए मा फजूल खर्ची करान यह सही कर यह वन कत असल यह ब्रोट तथ माय तथ लुत्फ अलग अजुक यह लुत्फ ना अत चाने कत ऐ वन असल कत बच्चे कूर मतलब यह फजूल कत मतलब ये चीज़ रुपये खर्चावन तक 10 खर्चावान ये बह 10 खर्चावन मे जरूरत बह खर्चावान 100 तक नजर यह वुचान यह नमत क्या कर मे यह फजूल खर्च अत खुदा बेजार यह मे पसंद पान कि बह गर खानदार मे खुदा सवाल चाहे कूर मतलब बह मे कूर वन यह मतलब क्या करान यह अचान यह वुचान दाख मा वुचान बुत यह दपा अगर हु पक ब्रो कुन बह पक मान अह नश चीज हुरे मान यह गोमुत पे ये तावन अगर दुआ कर वनकस यह गि कबूल यह ये पे होत पकान ये ब्रोट दुआ मंगान ये सात रोजदार बे पन्ने लकचार पता कि मान से 12 वरी पान पे रोजदार बह दोह मतलब दोनों 100 कर इफ्तार 100 कर इफ्तार खुदा येरी कर ये सात यह मतलब इफ्तार टाइम मन कि खसान म्याद पे खसान मुशुक अत वन मा याद थोमुत मतलब यह अड़बुज क्रहन माज कत मुशुक यह खसान किन अत इंसान वन दपान मे खोत इत पे क्या दलील मे पढ़ किताब पानस कुरान मे पोर्मुत हदीस मे पोर्मुत अत वन अल्लाह ताला दपान यह मुशुक मे पसंद यह इंसान सद दिल मज खसान मगर मेस वजूद सह मे पसंद अत दावा कोर्मुत मतलब मे उमती मतलब बंद मोहम्मद साहब उमती मतलब इन रेत वरियस मन मे पसंद ज्यादा सह पसंद सह रोजदारी आज शाम तन कुछ म्याद पे बात आज चीज अगर इफ्तारस 2 चीज बनाओ ना गर 3 चीज अनान बाजार पे होटलन पे रेस्टोरेंटन पे तुंद विज तम चीज ना सारे विज सारे विज मे वन ये कत कि मतलब चवान त्रेश गल बबरी त्रेश चवान बबर त्रावान तथ कर इफ्तार पे चाहे बत चमा चाय चमा सह गया अलग सवाल मगर वनकन वक्त दौर ना वनकन वक्त आज हर कह मतलब यह हर कह कर
10 चीज़ों से इफ्तार यह पसंद मतलब पान बहुत घर मे बार बार वन गर यह पन पान वन यह मतलब कंट्रोल ना ना कंट्रोल कि मे चीज़ चोर खाल फजूल खाल घर खतर नत मे जरूरी मतलब खाल शुर कोरन कि मे कोर चोर पान तिहद खतर हेंद वेंद क्या वन क्या पपीता जोरा बे 10 किलो खाल खेव सा कर बे गई शाम पे फिर बे गो खजर बे गो काजू कुरान पे ग नुकसान मगर करो क्या हाक रब सुन कसम हाक अलर्ट रब सुन कसम बे खास कर हंद हंद गोगजाक ये त्रावान तेल कक गर त्रे ककर ठूल तेल अगर न तेल कहें आज कत बह द्रास रात चक्र दिगा नमाज पढ़ तो और माज किलो हेता तो खेव है चक्कर कि तुम रात ये मे तो खेव कर गो यह निज़ाम वनकस पकार मगर अल्लाह ताला सी मेहरबानी से यह निज़ाम वक्त सू मगर वक्त इंसान बदल डेवलप भयो मतलब दिमाग बदल ये गई फर्क बाकी तु इन्फॉर्मेशन तम खतर सठा शुक्रिया पे टीमस कर बह गुजारिश सन पार्टनर क्रेड एग्रो यहद तरफ तुम इनाम मुझे हो गया यहाँ पे 25 साल बड़गम में। मैं पहले यहाँ पे पढ़ाई करते थे, अब काम में बिलीव हूँ और काम अभी इस साल रमज़ान में उतनी खास नहीं है। इस साल महंगाई की वजह से काम बहुत कम है और मार्केट में उतना हलचल भी नहीं है इस साल और अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, खर्चा वर्चा निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या नाम? मोहम्मद शाबान मीराज। कतिक छु तुम रोजान? बस रोजान जहामा। तुम वन तो योर क्या करने सो आमत? योर आए नमाज मूजूब तो नमाज मूजूब आए तो क्या अच्छा ठीक। तुम वन तो माह रमजानस मज क्या क्या खासियत रोजान कम कम चीज काम छु तुम करन? माह रमजानस मज रोजदारी सत रोजान इंसान रोजान असल तक क्लास शाह अम सन असल हाँ अम सन दरूद त बेहतर रूहानियत रोजान ठीक प्रत चीज़ बेमारियों तल रोजान महफूज। तुंद खतर सवाल कुरानस मज ये मेवन हुंद जिक्र ना कर अत क्या निशानी यह कम निशानी तौर पर इस्तेमाल कर गोडनुक सजा दयम कहत त्रेयम खुदा सज कुदरत त न्यामत त चूरिम जंग। यह रोजान सही यानी कि कुदरत तो न्यामत तुम वो जवाब ये कुरानस मज मेवन हुंद जिक्र कर यह खुदा सज कुदरत अल्लाह ताला सज न्यामत कुदरत खुदा सज अल्लाह ताला सज न्यामत। तु क्या काम छु करान? बस करान काम मजूर दह करान मज काम दह करान अब क्या करान मज आज मछरी आसान ये काम तमो पता गुजार वुजार ठीक हाँ कम ज्यादा पकान हाल शुक्र खुदा सारी वन द्रजर से सठा सारी वन द्रजर द्रजर पता द्रजर बुत कह यह द्रजर सपोर वो क्या करो द्रजरस मुतलिक क्या कर। शुक्रिया कत करने खतर जवाब दितु सह बिल्कुल सही। फल जमीन से निकलते हैं और इंसान के लिए ग़िज़ा बनते हैं, इसीलिए कुरान में इन्हें अल्लाह की कुदरत और रहमत की निशानी के तौर पर पेश किया गया है। इन्होंने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। पन्नी टीम कर बह गुजारिश पार्टनर पी मार्क इहद तरफ दियो इन इनाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद इब्राहिम। आबिद साहब क्या करते हैं? मैं एक रिपोर्टर हूँ। अच्छा जी जी। रिपोर्टर से मुलाकात हुई, यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा। और जैसे इस पार्क के बारे में हम बताएंगे आपको कि ये बेहिश्त ज़हरा पार्क है। अच्छा। और यहाँ पे आशूरा की नमाज भी अदा होती है और अक्सर अगर हम डीसी ऑफिस की बात करेंगे वो साथ ही में है और यहाँ पे हर कोई नमाज पढ़ने के लिए आता है, हर कोई, या किसी को रेस्ट भी करना हो तो यहाँ रेस्ट के लिए भी आता है। अच्छा अच्छा ठीक। आप यहाँ बडगाम के ही रहने वाले हैं? जी मैं बीरवा से बिलोंग करता हूँ लेकिन डिस्ट्रिक्ट बडगाम से ही है। ठीक, बताइए रमज़ान में क्या मामलात रहते हैं, किस तरीके से आपको ये रमज़ान अगर कंपेयर करें बाकी मंथ से कैसे आप इसको अलग
सबसे पहले जो ये जश्न माह मुबारक रमज़ान है जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। कई सालों से हम देख रहे हैं कि एक तो ये इल्मी एतबार से काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, जिससे हम एक इलाके की तारीख के बारे में जानते हैं, यानी कि उसकी ओवरऑल जो प्लेस है बहुत कम लोग जानते हैं, और कल्चर के बारे में भी हम काफ़ी वाकफियत जो है इसे हासिल होती है। और साथ ही साथ जिस तरह से आपका अंदाज़ है और कश्मीर लाइव का जो पूरा टीम है, जिस तरह से वो हर जगह पे पहुंचते हैं, तो सबसे पहले मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अगर हम माह मुबारक रमज़ान की बात करेंगे, जिस तरह से एक मुलाजिम का एक ट्रेनिंग कोर्स होता है कि आपको ड्यूटी किस तरह से पूरी ज़िंदगी में निभानी है, किस तरह से अंजाम देनी है, और यही माह मुबारक रमज़ान जो है ये इंसान के लिए हुसूल तकवा के लिए एक सबसे बड़ा रास्ता है, बेशक, कि वो अपने अंदर तकवा पैदा कर सकता है और खुदाशनास बन सकता है। और जब हम खुदाशनास बनेंगे तो हो सकता है कि जो भी हम काम करते हैं तो हम उस काम के साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि परहेज़गारी के साथ साथ अगर हम तकवा ज़ुहद की हम बात करते हैं तो माह मुबारक रमज़ान सिर्फ भूखों या प्यास रहने का नाम नहीं है, लेकिन इसमें हमें ये दर्ज दिया गया है और ये सबक मिलता है कि हमारी बॉडी में जो भी अज़्ज़ा है तो उनके क्या अहकाम है, ज़ुबान का क्या अहकाम है, आँखों का क्या अहकाम है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर हम पूरी तरीके से कुरान के अहकामात जाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ माह मुबारक रमज़ान में अपने आप को संवारने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमें हिदायत मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके लिए सवाल है, कुरान में कौन से दो फल एक साथ कसम के तौर पर जिक्र हुए हैं? इंजीर और जैतून। जी श्योर है आप? जी जी बिल्कुल 100% है, इंजीर और जैतून की जिक्र है। इन्होंने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। सूरह 3 में अल्लाह ताला ने फरमाया वतीन व जैतून, यानी इंजीर और जैतून की कसम। उलमा के मुताबिक कसम किसी चीज़ की अहमियत और बरकत को ज़ाहिर करती है। जैतून को रोशनी और शिफा का निशान भी कहा गया है। और आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूँगी, ये जो हमारे पार्टनर है खैबर सीमेंट्स, इनकी तरफ से इनको ये इनाम दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अहमद शेख है। यहाँ के रहने वाले हैं? मैं गतपुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, बताइए रमज़ान कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, रोज़े अच्छे से हो रहे हैं। आपके लिए सवाल है, कुरान में किन दो फलों से शराब और रिज़्क बनाने का जिक्र है? 4 ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ। 4 ऑप्शंस में आपको एक सिलेक्ट करना है। इंजीर और जैतून, खजूर और अंगूर, अनार और केला, सेब और नाशपाती। खजूर और अंगूर। श्योर है आप? जी। डाउट तो नहीं है इसमें? नो। श्योर? यस श्योर। लॉक करें? लॉक कीजिए। इन्होंने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। सूरह नहल खजूर और अंगूर से हासिल होने वाले नशावर और हलाल रिज़्क, पाकीज़ा खुराक का जिक्र करता है। अल्लाह फरमाता है कि समझदारों के लिए इसमें निशानी है कि अल्लाह की नियामतों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और इन्होंने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूँगी, हमारे जो पार्टनर है जामकेश व्हीकल लीड्स, इनकी तरफ से इनको ये तोहफ़ा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या सुना? अदनाह नवगला मोहम्मद गनी। हाँ, तो शुयत की रोज़ा डिस्ट्रिक्ट बडगाम सब डिवीजन खान साहब। अच्छा अच्छा। एक गरीब आदमी है। हाँ। ये सानी खरीदन करान गवर्नमेंट करान आज गोना कारण इसी बात के चाहे डॉक्टर टाइम में लोकल टाइम में। अब देखिए मुझे मालूम नहीं होता है कि नहीं गुजारिश करेगा डिपार्टमेंट इसका पर ना आए अच्छा सुनका नफरा वाला मोहकुन और गसान से अफसरान ने चिंबान पैठनी की काम खतर शो अफसरान निज गसा ना दोस्त मुलाजिम। अच्छा बकरोल बजा शतन खाए नहीं बकरोल बदाफ करे नशी कागज उनके बराबर तार अफसरान जो इनके तनखा जो वो मैं जाने दीवानी तो का डिपार्टमेंट इसमें जैसे पैसे डिपार्टमेंट बकरोल पर 10 पैसे दे रहा आसादी दफर हो ये लीजिए अटेंडेंस की शीट से मगर शरीर नहीं चलेगा। बड़गाम में क्या? बड़गाम में पानी तो ही वजह ना किया ना बड़गाम में पानी डिवीजन है
तहसील खान साहब माह रमजान क्या तुंदे वक्त क्या माह रमजान शुक्र ये वक्त माह रमजान तब माह रमजान फाके रोजान मगर थकावान कह अजुब तिमन माह रमजान सह तुम लग मे हुत चंद कुन तुम नमाज तरा कर पान गई हुत शुक्र रमजान बरकत दह करान सहरन क्या खेवान तमी सारा बस चलान तम सात कत दौरस में नई दौरस में मकाई चौचन चाय प्यालन वनकन क्या खेवान वनकस खेवान मगर कहें असर न कहें क्या मे पान भई अगर ना लोकल पकल अना ना क्या अब नहीं चलेगा तमी वनकस चलान चाय कप सहरस बस खेवान चोट बंद असल बोले बस के खेवान यह खेवान बात यह पंजाब तमला ना नबरम छू क्या खेवान कैसा वैसा क्या खेवान मतलब छुन गसान ते ना 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 तभी से है नहीं सकती ये शे लेके रात पे ना हो अच्छा ना अल्फाबेट ये लेके GMG अच्छा गुलाम मोहम्मद खानी गाना इसो बड़ा शुक्रिया तय करो शुक्र शुक्र खुदा तो जीना तय शेयर जिंदगी जीना आमीन बिजना उम्र आमीन यम सन पार्टनर यम सित काम च करान कैश्मीर बायोटेक यिंद तरफ तो ये इनाम शुक्रिया मैं तरफ मुबारक दरेगाम जिले बड़गाम से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये एक खूबसूरत गांव नाला शाली गंगा के किनारे पर वाक़ा है। हमारे इस गांव दरेगाम को इस वक्त वजह से मरकज़ी हैसियत हासिल है क्योंकि आज से कबल तकरीबन 700 साल पहले यहाँ पर कश्मीर के मायनाज वली कामिल हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने अपनी मुक़द्दस ज़िंदगी के तकरीबन 12 साल का अरसा यहाँ पर गुजारा है। तो इस दौरान यहाँ पे इनका जो वक्त था इन्होंने यहाँ से जाके मुख्तलिफ देहात में मुख्तलिफ करिया गाँव कोचे कोचे जाकर उन्होंने इस्लाम का पैगाम फैलाया। इस्लाम का पैगाम फैलाने के साथ साथ उन्होंने मोहब्बत इखलास मिलसार एक दूसरे के साथ इंसानियत एक दूसरे के जोड़ने की कोशिश की थी। तो ये पैगाम पहुँचाते उन्होंने बहुत कोशिश की ताकि दीन हक़ का पैगाम जो है दीन इस्लाम का पैगाम जो है तो ये पूरे इलाके में फैल जाए। तो इस पर उन्होंने बहुत कोशिश की। इन्होंने अपने कलाम में भी बहुत सारा ऐसा कुछ बयान किया है जिससे कि अभी भी आज भी हमें आज भी नुस्खे कीमिया है। तो उन्होंने फरमाया साहिब चबोड़ बुलंद कहनई साहिब चबोड़ बुलंद कहनई तग हम करहै चे इतात बयोत जानहा दुनिया छु कहनई नाहक दुनिया बरहन ब्रांत सत छम चानी पथ छुम कहनई करताम बद्रिम देह तो दद्रिम दात चीज दिख तस निथ कि कहनई क्या करस गर तो क्या करस साथ। तो यह सह मरकज़ ये जन वरी किस वरियस दूर दराज इलाकों पे मुख्तलिफ इलाकों पे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे लूक जोग दर जोग ज़ियारत पे तो ये पन फैज़ हासिल करान। तो ये वरी वरियस आसान युन तो गसुन। तो यह सह जाय ये जन अल्लाह ताला पन्ने फैज़ सतन पन्ने रहमत सतन इन वालन नवाजान तिकाज यमो पन्ने ज़बान फरमोमुत यम यथ मेरे ज़ियारतस पे कहीं हाजत गछि कर अल्लाह ताला रवा। तो तवे मूजूब ज़्यादा पहम लुक योर यवान और यमो ये फरमोमुत अगर कंस खेन चेन मूजूब आस गछुन सह गछि सारी शरीफ। तो अगर कंस ज़ियारतस आसि युन सह गछि युन दरेगाम। आप हमारी ऑडियंस को क्या सुनाओगे? तिलावत बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़कर अस्म रब्बिह फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया। रोज़े से हो आप? रमज़ान में क्या पसंद है करना सबसे ज़्यादा? नमाज पढ़ना। इफ्तारी में क्या खाते हो? खजूर पानी। कुछ खास? क्या?
कुछ खास जो बिलखुसूस आपकी मम्मा सिर्फ आपके लिए बनाती है, कोई ऐसी चीज़? हाँ, हलवा। हलवा पहले ही खाती है या खाने के बाद? पहले ही। ठीक है, अब आपने हमें सूरा सुनाया, अब मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी ये जो हमारे KEI है इनकी तरफ से आपके लिए तोहफा। आज से 40 साल 50 साल पहले यहाँ पर किस तरीके से रमज़ान गुजरता था और अभी क्या हालात है? आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले या 100 साल पहले यहाँ की रौनक बहुत बड़ी हुआ करती थी। यहाँ ईदगाह है, बहुत बड़ा ईदगाह है, उसी में हम नमाज पढ़ते थे। अच्छा। लेकिन जितना दिन गुजरता गया हम अब यहाँ ही नमाज पढ़ते हैं, उधर जाया नहीं करते हैं। ये तो कमज़ोरी है, लेकिन सियाम का अज़मत जो है ये बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर ये एक इनायत अता किया था कि जो गलतियाँ बाकी महीनों में हुआ करते थे, तो सियाम में इन तमाम गलतियों को अल्लाह ताला अपनी फजल करम से माफ़ कर देता है। क्योंकि यही सियाम, इसमें 3 हिस्से होते हैं। पहला 10 दिन जो हुआ करते हैं ये रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन तो मगफिरत के हैं, तीसरे 10 दिन इसमें इत्कुन मिनन नार से आज़ादी मिलती है। अगर हम इसकी पूरी खिदमत करेंगे, इंसान को अशरफुल मखलूक का लक़ब दिया है खुदा ने। अशरफुल मखलूक उसी को कहते हैं जो कीड़े पर भी इंसाफ करे, इंसान पर भी इंसाफ, हैवान पर भी इंसाफ करे। हमारे नदियाँ जो हैं वो हमने ख़राब कर दिए हैं, कहीं पानी पीने के लायक नहीं। ये तो हमारी काम थी, अगर उसे साफ़ कर देते तो जानवर भी उससे पानी पिया करते थे। आज कोई गाय या कोई बैल उस नदी पर नहीं जाता है क्योंकि हमने अपने हाथों से उसको ख़राब कर दिया है। ये शर्म है हमारे लिए, इंसानियत के लिए। काश इंसान एकजुट हो जाए, एक दूसरे की का मदद करें। डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमत का कौल है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम नहीं करो बयान। उसको अतात के लिए बहुत सारे मलाइक हैं, हम उसकी एक चीज़ की इबादत भी नहीं कर सकते हैं कि उसका हक़ अदा हो जाए। अगर आँख ख़राब हो जाए तो हज़ारों रुपए लगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नियामत दी है। काश हम इसे अपनी आँख का हक़ किसी कमज़ोर के हाथ को पकड़कर उसको कहीं मंजिल तक पहुँचा दे, हम उसके लिए नहीं है। हाजी साहब, आपसे एक सवाल है, क्योंकि हम इसमें सवाल पूछते हैं और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से हम उनको तोहफा देते हैं। सवाल है, कौन सा फल कुरान में जन्नत की खूबियों में वाज़ेह तौर पर बयां होता है? जन्नत के खूबियों में वाज़ेह तौर पर यही बात है कि ऑप्शन है सेब, खजूर, नारियल, अनानस। अच्छा, खजूर तो बेहतरीन मेवा है, सबसे बड़ा मेवा है। तो कौन सा आंसर बोलेंगे, क्या लगता है कौन सा जवाब सही है? खजूर। खजूर? हाँ। आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी, हमारे जो पार्टनर है आहद होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, इनकी तरफ से हाजी साहब को ये गिफ्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको आज का शुमारा? उम्मीद यही कि आज का शुमारा भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ सबरीन अशरफ अपनी टीम के साथ, और आप देखते रहिए जश्न रमज़ान सीज़न 4। अल्लाह हाफ़िज़।